साथियों नमस्कार, राम राम सा। साथियों, आजकल जमाना है परसेप्शन का। आज हर व्यक्ति के बारे में लोग अलग अलग धारणाएं रखते हैं, किसी के लिए अच्छी तो किसी के लिए बुरी। विशेष तौर से जो ख्यातिनाम लोग हैं, जो प्रसिद्ध लोग हैं, जिनका सामाजिक और राजनीतिक तौर पे जिनका रुतबा है, उनके बारे में तो खास तौर से लोग अपनी धारणाएं बना के रखते हैं। भाई ये तो ऐसा व्यक्ति है, ये तो ऐसा व्यक्ति है। और ये नहीं कि खराब धारणाएं हैं, अच्छी भी हैं, लेकिन लोग धारणाएं बनाते वक्त ये नहीं सोचते कि हकीकत क्या है। और जिनके बारे में लोग खराब सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, वो उनको भी कोई परवाह नहीं है। वो कहते हैं ठीक है यार, लोग सोचते हैं तो सोचते हैं, तो अपना क्या जाता है। मैं समझता हूं कि जिनके बारे में खराब सोचा जा रहा है और वो लोग जो इनिशिएट नहीं करते, वो लोग विरले होते हैं जो जीते जी अपने बारे में जो परसेप्शन है, लोगों की धारणाएं हैं, वो बदल देते हैं। ऐसा कोई काम करके दिखाते हैं। लोग कहते हैं यार वाकई पहले हम इसके बारे में तो गलत सोचते थे यार, ये तो ऐसा नहीं है। ऐसे लोग विरले होते हैं। और ये कोई सिलसिला आज से नहीं चला आ रहा, ये तो बरसों बरसों से, जब से दुनिया बनी है तब से चला आ रहा है। धारणाएं कोई आज से नहीं बन रही। मैं आपको एक दिलचस्प एक वाकया सुनाता हूँ। आपने अल्फ्रेड नोबेल का तो नाम सुना होगा। अल्फ्रेड नोबेल नोबेल प्राइज के नाम से जाना जाता है ना, अभी नोबेल प्राइज उनके नाम से है। हकीकत में अल्फ्रेड नोबेल एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था। डायनामाइट का आविष्कार होने से दुनिया में विकास के नए आयाम स्थापित हो गए, विकास के नए दरवाजे खुल गए, सड़कें बहुत तेजी से बनने लगी। सड़कों के लिए जो पत्थर यूज होता है ना, तो वो डायनामाइट पहाड़ों में विस्फोट करके ही तो पत्थर लाया जाता है। पहाड़ों में सुरंगें बनने लगी, आवागमन के नए रास्ते खुले, एक क्रांति का सूत्रपात हुआ। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना, विकास के साथ विनाश भी आता है। तो कुछ लोग इसका दुरुपयोग भी करने लगे डायनामाइट का। डायनामाइट से विस्फोट करके लोग कत्लेआम करने लगे, लोगों को उड़ाने लगे, लोगों की हत्या करने लग गए। एक दिन क्या हुआ, शाम का अखबार उन्होंने पढ़ा, अल्फ्रेड नोबेल ने। तो उसमें गलती से अल्फ्रेड नोबेल के निधन का समाचार छप गया था। तो उन्होंने जैसे ही वो पढ़ा, उन्होंने कहा यार मैं तो जिंदा हूँ, ये गलती से समाचार छप गया और इसका खंडन करवाना चाहिए। लेकिन उन्होंने सोचा यार देखो, मैंने एक इतना बड़ा आविष्कार किया है और ये मेरे निधन का समाचार तो छप ही गया है, क्यों न मैं अब अंडरग्राउंड हो जाऊं और कल सुबह के अखबारों का इंतजार करूं। उन्होंने अपने घर वालों को भी बोल दिया भी किसी से कुछ नहीं कहना, मैं ये देखना चाहता हूं कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। और वो पूरे यकीन के साथ अगली सुबह का इंतजार करने लगे, अखबारों का इंतजार करने लगे कि अखबारों के अंदर उनके नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने वाले ऐसे शब्द लिखे जाएंगे कि महान वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल है, उनका निधन हो गया, वगैरह वगैरह। साथियों, आप हैरान रह जाएंगे। अगले दिन सुबह सारे अखबार उनकी टेबल पे थे, अल्फ्रेड नोबेल के, और उनको देख के बहुत दुख हुआ, पढ़ करके बहुत दुख हुआ। पता है अखबारों में क्या लिखा हुआ था? कि लोगों को मौत बांटने वाला खुद मौत की आगोश में, मौत का सौदागर नहीं रहा। डायनामाइट से लोगों की कत्ल का जिम्मेदार आज खुद मौत की आगोश में। ऐसे ऐसे बेकार अलंकारों से हेडिंग, जो हेडलाइन थी, लोगों ने उनका जो आविष्कार था, जिससे इतने डेवलपमेंट हुए, इतने आवागमन के साधन बढ़े, आना जाना लोगों का आसान हुआ, उस चीज के बारे में एक शब्द नहीं लिखा। और क्या लिखा? उनके आविष्कार का जिन्होंने दुरुपयोग करके लोगों को नुकसान पहुंचाया, वो परसेप्शन लोगों ने याद रखा। उनको बहुत दुख हुआ।
कि दुनिया देखो मुझे किस रूप में जानती है। उन्होंने फैसला किया कि अब मैं ये धारणा बदल के रहूँगा, ये परसेप्शन है वो चेंज करके रहूँगा, यही मौका है। और खैर खंडन तो उस बात का हो ही गया, वो जिंदा ही थे। उन्होंने शांति मिशन की ओर वो बढ़े, दुनिया के अंदर शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने वो कदम उठाए कि दुनिया का पहला शांति नोबेल पुरस्कार उनके नाम पे रखा गया और वो दिया गया। आज पूरी दुनिया, नौजवान पीढ़ी, बच्चे, हर व्यक्ति उस रूप में नहीं जानता कि उन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, बल्कि इस रूप में जानता है कि नोबेल प्राइज अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर है। तो ये धारणा उन्होंने चेंज करी। वाकई वो महान और विरला व्यक्तित्व था। ये मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि गाहे बगाए मुझे, आपको, किसी और को इन चीज़ों का सामना करना पड़ता है, तो डट करके आप है ना अपने बारे में गलत अगर सुनोगे ना, तो वो चीज़ें आगे स्प्रेड होती जाएगी। बताओ लोगों को, पकड़ लो उनका हाथ, और जो गलत बोल रहे हैं ना, फोर्सफुली उसका मुंह बंद करो। उनको तो क्या जानते हो तुम मेरे बारे में? अगर तुम जानते होते तो ऐसी घटिया बातें नहीं करते। मुझे उम्मीद है आपको ये बात अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो इसको फॉरवर्ड कर देना, लाइक कर देना, और मेरे चैनल पॉलिटिकल गैजेट को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम सा।